शिक्षक नेता जो है वो कंप्लेन कर चुके हैं कोचिंग संस्थान को लेकर। कंप्लेन दायर कर दिए। कंप्लेन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो हम आपको पढ़ के बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ जाइए कि शिक्षक नेता अमित विक्रम के दिमाग में ऐसा क्या आया कि कोचिंग संस्थान के बारे में कंप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, शिक्षक नेता जो है वो कंप्लेन कर चुके हैं कोचिंग संस्थान को लेकर। सारी बात बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। शिक्षक नेता अमित विक्रम को आप अच्छे से जानते हैं। वो लगातार शिक्षकों के हित में बात करते हैं, अभ्यर्थियों के हित में बात करते हैं, और अभी तो कंप्लेन कर दिए, कंप्लेन दायर कर दिए। कंप्लेन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो हम आपको पढ़ के बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ जाइए कि शिक्षक नेता अमित विक्रम के दिमाग में ऐसा क्या आया कि कोचिंग संस्थान के बारे में कंप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे जब मुलाकात होगी तो इंटरव्यू जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो कंप्लेन है वो आपको दिखा रहे हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरह से अमित विक्रम का जो नाम है वो आपको दिख रहा है, और उस चीज में सबसे ऊपर देखिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पावती, और उसके ऊपर लिखा हुआ है संख्या नंबर जो है वो लिखा हुआ है, परिवादी का नाम यानी अमित विक्रम का नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद सुनवाई वाला चीज आपको दिख रहा होगा। उसके बाद सब चीज देखिए यहाँ पे, मतलब कि द बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 को अब तक लागू नहीं किया गया। पटना में सैकड़ों कोचिंग संस्थान जो है, कोचिंग स्थान बिना इस कानून के नियमों का पालन किए हुए चल रहे हैं। पिछले दिनों ही एक कोचिंग संस्थान छात्रों के करोड़ों रुपए लेकर बिहार से फरार हो गया। छात्रों को कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले शिक्षकों का नाम और उनकी योग्यता का भी पता नहीं होता है। अधिकांश कोचिंग संस्थानों में नियम अनुसार बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी होती है। दिल्ली में कुछ महीने पूर्व ऐसी अनदेखी की वजह से 3 छात्रों की मौत भी हो गई थी। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए अत्यावश्यक है कि इस कानून को जल्द लागू किया जाए। उसके बाद जो लागू करने वाला चीज जो है वो आपको बता दिए कि किस बारे में बता रहे हैं अमित विक्रम। और उसके बाद देखिए, मतलब कि सारे जो चीज है, जो पीडीएफ है वो आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 में ही बना था, लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किया गया है। इसका फायदा उठाकर कोचिंग संस्थान मनमानी करते हैं, और कोचिंग संस्थानों की इसी मनमानी के खिलाफ मैंने यानी अमित विक्रम ने शिकायत निवारण में परिवार दायर किया। बिहार कोचिंग संस्थान कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 को लागू किया जाए, इसके तहत बनाए गए सारे प्रावधानों को लागू किया जाए। उसके बाद सब चीज आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो फोल्डर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित। उसके बाद पॉइंट वाइज सब चीज जो है वो स्पष्ट किया गया है कि क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशन है, जिसको लोग जो है वो नहीं मान रहे हैं। उसके बाद आपको बता देते हैं कि बिहार सरकार द्वारा पारित इस कानून में प्रमुख 4 बिंदु है जो हर कोचिंग संस्थान के लिए बाध्यकारी है। इसमें वो बताते हैं, इसमें है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण, शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक फीस और भौतिक संरचना आता है। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट रहना चाहिए, पता रहना चाहिए सबको। उसके बाद बताते हैं कि भौतिक संरचना के तहत समूहित डेस्क बेंच की व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाशीय व्यवस्था, पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, जलमल निकासी और स्वच्छता की सुविधा, अग्निशमन की व्यवस्था। अग्निशमन की व्यवस्था मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से जो आग लग जाता है उसको लेकर होता है। उसके बाद देखिए पार्किंग का मतलब कि चिकित्सा व्यवस्था, साइकिल वाहन की पार्किंग की व्यवस्था की बात कही गई है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस कानून को आज तक लागू नहीं किया गया है, और इसी वजह से कोचिंग संस्थान अपनी मनमानी करते हैं और बिना समूहित व्यवस्था के छात्रों को भेड़ बकरी के समान कमरों में ठूस कर पढ़ाते हैं और मनमानी करते हैं। 2010 में जो कानून निकला उसको अब तक कोई पालन क्यों नहीं कर रहा है। शिक्षक नेता अमित विक्रम ने कंप्लेन दायर कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि कंप्लेन या फिर ये कुछ भी करते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।